सप्रेम प्रणा अशुभ हरण धनेश देव प्राणनाथ निज मूलपति प्रेमी राज सुना तेज कुमल श्याम बल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। लागू दो चरण को धनिए न छुड़ालो खिन लाख कली डाले मेरे जीव के जीवन इन पाव तले पड़ी धनी नजर खोलो बोलना मालूम मेरे को मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुपर आपके कोमल चरणारविंद में इस दिल का प्यार खुद प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर से हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर धामधनी के दिल से प्रकट हुए प्रेम के सागर झीलने का सुख अवसर प्राप्त कर चुके हैं और अब हम उसके अंदर बैठ उसके रस का पान करते हैं, उसके रंगों से खेलते हैं। किरंतन प्रकरण 17 चल रहा है। सखीरी आत्म लोग पूर्ण रखे 5 चौपाइयां में कल हम लोगों ने छीला था। आज छठी से प्रारंभ करेंगे, 5वीं को दोहराते। दुनी के सुख दिए मैं तिनको जो कोई चाहे सुख जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूं सोई दुख। धामधनी तो महर के सागर हैं, जिसको जो चाहिए होता है वो उसको अता करते हैं। अब ये ब्रह्म सृष्टियों की बात है जो मांग रही है धामधनी से दुख। आज दिन तक तारतम्य ज्ञान न आने के कारण सुख में जो उनका जीव माया के सुख को अर्जित करता हुआ आराम फरमा रहा था, चिकना खाता था, मुलायम गद्दों पे सोता था, उसके बाल बच्चे परिवार वाले पत्नी बिजन गए, बड़े सुख मिले। ले बड़ाई बैठे थे अपनी सो छुड़ाए दियो हथियार ठीक काहू ना लगने देऊं जाको अंकुर कछु सुध सार। यानी जिसको अपनी असल निस्बत की पहचान हो गई अब उसको इस संसार में धामधनी के अलावे कोई और सुख नहीं चाहिए और वो धामधनी का सुख लेने के लिए विरह की अग्नि में तपना होगा। आप सब सुंदर साथ कल इस बात पर विचार कर चुके
उसमें झील चुके कि ये वियोग क्या है, दुख क्या है, विरह क्या है, मिलन क्या है, आप सब जाने। आज उसको एक बार अपने दिल में धारण कर लो, फिर आगे की जो चौपाइयां हैं वो दिल में सिर्फ रस का पान कराए। जैसे एक मरीज, रोगी कोमा में चला जाता, कोमा यानी उसका तन तो जीवित रहता है, दिल भी धड़कता होता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं, पूर्णतया बेसुध। उसके तन को यहां पर डॉक्टर काटे, सिले, सुइयां चुभोए, उसको कुछ पता नहीं। उसको कहते हैं पूर्णतया बेहोश की स्थिति को। उसका एक यहां पर कृत्रिम विकल्प है एनेस्थीसिया, मूर्छा। जैसे कभी डॉक्टर को किसी का पूरा सीना काट के हृदय के अंदर कुछ काम करना हो, या कलेजे में काम करना हो, फेफड़ों में काम करना हो, आंतों में काम करना हो, तो वो एक पूर्ण एनेस्थीसिया लगा देते हैं, यानी आपको टेम्पररी बेहोश कर। और वो स्थिति वैसी ही होती है जैसे कोमा की। और परम धाम में हमारी जो मूल तन है, धामधनी ने अब तो सब बता दिया कि उनकी स्थिति इस मूर्छा वाली है, कोमा नहीं हुआ है। कोमा तो हाथ से निकला हुआ मरीज होता है कि एक बार वो कोमा में पहुंच गया तो उसका तन छूटना ही छूटना। लेकिन धामधनी अपनी मूल तनों से हमारे कैसे जुदा हो सकते हैं? तो उनको एक कृत्रिम आर्टिफिशियल मूर्छा दे अपने हुक्म से। अब उनको कुछ नहीं, ना वो कुछ देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ अर्ज विनती कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जीरो। और जैसा पर आत्म की स्थिति है, तो उसके जो प्रतिबिंबित तन है उसकी भी वही स्थिति। हुक्म का आवरण जैसे पर आत्म पे पड़ता है, वैसे ही आत्म पे पड़ता है, क्योंकि उसका बिंब यानी मूल तन और प्रतिबिंब यानी कि आत्मा, दोनों हूबहू एक जैसे होते, एक जैसे। और दिल भी दोनों का एक जैसे होता है। तो आत्मा के दिल पर तो फरामोशी छाई, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया सब। तो देख के जो धामधनी को देख के जो रस अपने दिल में लिया करती थी, आनंद प्राप्त किया करती थी, वो बंद हो गया। जो अपने दिल की कुछ बात कह के धामधनी को रिझाती थी, वो भी बंद हो। और धामधनी उसको अपने श्रवण अंग से ले सुनकर अपने दिल में लेकर फिर अपनी रसना से पढ़ उत्तर देते थे, तो वो भी सुनाई नहीं दे। तो पर आत्मा का जो दिल है वो उसके प्रतिबिंबित तन के दिल के अंदर ही रहता है। अरस्तन दिल में एक
ये प्रतिबिंबित तन का दिल आत्मा, अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, सुख लज्जत अरस्तन खेच ही, तब क्यों रहे अंतर। जब अरस्तन को धामधनी का सुख मिलता है तो आत्म को मिलता है, और जब आत्म को मिलता है तो पर आत्म को मिलता है। दिल मोमिन, मोमिन यहां पर कहा है ब्रह्म सृष्टि की सुखताई आत्मा है जो, दिल मोमिन अरस्तन बीच में, जो इनका जो असल दिल है वो अर्श में जो मूल तन है उसके अंदर है। दिल मोमिन अरस्तन दिल में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। आत्मा भी तो कहने को ही है, मूल तो उसका मूल तन है, बिंब है। आत्मा भी प्रतिबिंबित स्वरूप है, और दिल भी पर आत्म के दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप। अब धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया कि उनको पर आत्म को तो फरामोश रखा और आत्मा को इल्म से जागृत किया, क्योंकि ये इल्म का सागर परम धाम में लहरा नहीं पा रहा था, और जब भी लहराने का प्रयास करता था उसकी लहरें तो हमारे मूल तन रब्द की प्रक्रिया में फंस जाते। धामधनी इल्म दे तो रहे थे कि हमारा इश्क बड़ा है, आपका हमारे इश्क के मापक नहीं है, और यही सत्य है, यही इल्म के सागर का जुज है। लेकिन हमें कहां समझ है, हम तो मस्त थे। जैसे ही इल्म की एक लहर आई, उस लहर को ग्रहण करने के बाद हम रब्द के मोड में चले जाते, बहस करते। इसलिए धामधनी ने विचारा कि ये मूल तन तो बेनियाज है, बेखबर है, भोले हैं, रूहें बेनियाज बीच दरगाह वाले हजार, ना जाने आप अर्ज की साहेबियां अपार। तो इनको कितना भी इल्म मैं दूं, इनको असल उसका रंग और रस नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर मुझे कुछ और करना होगा। तब धामधनी ने उनके प्रतिबिंबित स्वरूप तन, प्रतिबिंबित तन और प्रतिबिंबित तन में प्रतिबिंबित दिल, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स। जैसे प्रतिबिंब मूल तन के दिल के अंदर धामधनी विराजते हैं, वैसे ही आत्माओं जो प्रतिबिंबित तन है उनके दिल में भी धामधनी विराजते। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स, अक्स माने प्रतिबिंब, आत्मा है, जाके अक्स का दिल अर्स। और ये कहां आई? इस स्वप्ने के ब्रह्मांड। हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहे अरस। तो इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी धामधनी अपनी रूहों के संग रहते। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े नाए। तो ये प्रक्रिया धामधनी ने अपने दिल में लेकर प्रकट की कि मैं अब अपने मूल तनों को सीधा नहीं जगाऊंगा,
जैसे वो यहाँ पे मुहावरा आता है, कहा जाता है, एक कान ऐसे पकड़ो और दूसरा ऐसे मोड़, हाथ को मोड़ के, लेकिन पकड़ना तो कान ही, जगाना तो पर आत्म को है। अब सीधे नहीं जागते तो उल्टे जागे, तो आत्म के को जगाना है। तो अब आत्मा को जगाना है, तब जागेगी परमात्मा। और आत्मा कैसे जागेगी? जब इस तन के अंदर विराजे जीव जागेगा। और जीव कैसे जागेगा? इल्म से जागेगा, वो भी खुदाई इल्म। तो जब तक बेसुधी की स्थिति आत्माओं की इस ब्रह्मांड में रहती है, तब तक वो मूर्छित ही समझो। और मूर्छित को कोई दुख नहीं होता, ना दुख होता है ना सुख होता है। अब इल्म के द्वारा जीव ने ये ग्रहण किया कि उसके अंदर विराजमान आत्मा भी है। उसका स्वरूप तो माया का है, बेचून है, बेजगून है, बेशब्बी है, बेनिमून है। उसका स्वरूप ऐसा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो साक्षात परम धाम में उसका मूल तन विराजता है। अब जब जीव को ये बात पता लग जाती तो उसके अंदर वियोग की स्थिति आती है। और आत्मा क्या करती है? जो जीव देखता है या सुनता है या सोचता है, वही आत्मा भी सुनती है या सोचती है या देखती है। तो जैसे पर आत्म के लिए ये आत्म का स्वरूप करके उनको रस पहुंचाता है, वैसे ही आत्म को जीव करके रस पहुंचाता है। अब जीव को तारतम्य ज्ञान मिला और उस तारतम्य ज्ञान के द्वारा उसने अब पा लिया कि ये संसार तो झूठा है, यहां मेरा कुछ नहीं। हम तो परम धाम के वासी हैं, धाम धनी के चरणों में रहेंगे। अब मेरे दिल के नैन के सामने न परम धाम है, न जुगल स्वरूप है, न ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी सुंदर साथ? वियोग की, यानी अपने प्राण प्रीतम से वियोग हो गया, बिछोहा हो गया। और बिछोहा हुआ तो क्या होगा? दर्द होगा। वो बिछोहा का दर्द, वियोग का दर्द होता है। और जब वो दर्द होता है तो एक तड़प उठती है, और उस तड़प के कारण मिलन की आकांक्षा पैदा होती है। तो जो विरह है वो वियोग के दुख और मिलन की आकांक्षा के बीच की जो स्थिति है वो विरह कहलाती है। तो अब सुंदर साथ
जो ब्रह्म सृष्टियां हैं तारतम्य ज्ञान से अपने मूल स्वरूप को जान चुकी हैं। जीव के की भी पहचान कर ली है, इस तन की भी पहचान कर ली है और आत्मा की भी पहचान कर ली। किससे किया? तारतम्य ज्ञान से। और जब ज्ञान आएगा, अब मैं ये जानूं ये मेरा हाथ है, अब इसको अगर कोई काटेगा तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुख होगा। लेकिन अगर मैं मूर्छित स्थिति में हूं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब आत्माएं मूर्छित नहीं है, जीव मूर्छित नहीं है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान से उसको सुध आ गई। तो अब उसके जीवन में एक ही लक्ष्य रहता है, मिलन, धाम धनी से मिलन। और वो धाम धनी से मिलन कैसे होगा? जब वो जागृत होके वियोग को समझ लेगी, जिससे निस्बत है वो निस्बत के ऊपर मानो एक पर्दा सा पड़ गया है, तो वो वियोग की स्थिति में दुख को प्राप्त होगा। और फिर दुख आने से विरह की स्थिति आए, और विरह का जो रस है वो मिलन का सुख देता है। तो हर आत्मा को अब इस संसार में दुख चाहिए और माया का कोई सुख नहीं चाहिए। दुख प्यारे है मुझको, जासों होए पीऊ मिलन, कहा करूं मैं तिन सुख को, आखिर जित चलन। यानी माया का हर सुख अंततः जीव को उस कुएं में डाल देता है जो नरक कुंड होता है। अब सोचो, इस संसार में हम सब कितनी मेहनत करते हैं अपने स्तर के, कि हमें माया का सुख, और उसके लिए हम अपने स्तर को गला देते, और पर ब्रह्म मिले नहीं और तन तो गल गया। और तन गल गया माया के सुख की आकांक्षा, तो विरह का दर्द पैदा, पीड़ा पैदा। तो अब क्या करें? तो और प्राण तो निकले, और उस समय जब उनको याद दिलाया जाएगा अपने प्राण की तप का, और तन से जीव बाहर जा रहा होगा, और अंधकार में अंतरिक्ष में जब उसको जाना हो, और वहां पे नरक के कुंड ही कुंड, तो बहुत जलन होगी, यानी पश्चाताप, आशा। बड़ी मत के जो धनी, धाम धनी ने बताया कि इस संसार में बहुत तपस्वी आए जो महान बुद्धि के मालिक, उन्होंने भी पर ब्रह्म से इच्छा की, दुख। वो माया के स्वरूप को पहचान गए थे, उसके सुखों में डूबना नहीं चाहा। तो उन्होंने क्या मांगा? दुख से पीऊ मिलेगी, सुख से माया मिलेगी, और माया का स्वरूप अब हमने देख नहीं चाहिए।
और ज्ञान के द्वारा अब पिया मिलन की आकांक्षा बहुत तीव्र होती जा रही है, क्योंकि मैंने तारतम्य ज्ञान से उनके मीठे स्वरूप को जान लिया। बड़ी मत के जो धनी कहे होए गए जो आगे, तिन भी धनी मिलन को दुख धनी पे माने। दुख ही मान, सुख कोई नहीं मान। यहाँ का सुख माया का स्वरूप है और दुख मिलन के लिए दरवाजा खोलता है, जो अखंड सुख देता है। जब बिछोहा धनी का, तब दुख में धनी विलास। अब जब ये बिछोहा का ज्ञान हो गया और धनी के विरह में अब मैं हर घड़ी हर पल रहने लगी, तो एक बड़ी विचित्र बात होती है सुंदर सा। अगर हम माया के सुख में रहें तो धनी हमारे पास नहीं, क्योंकि धनी हमारे विचारों में हो, हमारी सोच में, हमारे दिल में। और अगर हमारा दिल और ये इंद्रियां धाम धनी के सोच में है, तब तो विरह की स्थिति। और अगर यही तन और उसकी इंद्रियां माया की सोच में रहती है, तो धनी कहां हो? तो जब बिछोहा धनी का, तब दुख में धनी विलास। उन दुख के विलास में पहुंचाए देत धनी आस। अब वो आकांक्षा आ जाती। और विचित्र बात यह होती है कि जब मुझे हर घड़ी धाम धनी का विचार रहता है, तो धाम धनी कहाँ रहते? मेरे दिल में रहते। क्योंकि मैं तो हर घड़ी हर पल उन्हीं का विचार करता हूं अपने दिल से, तो वो मेरे दिल में रहते। तो मेरी सानिध्यता धाम धनी के संग है। और फिर विरह में और तड़पन होती मिलन की, और इतनी तड़पन बढ़ जाती है कि आत्मा अब इस तन से बाहर निकल आना चाहती और दौड़ के अपने धाम धनी के चरणों में पहुंच जाना चाहती। पहुंचाए देत धनी आस, कहा करूं तिन सुख को जिनसे हो ये निराश। अभी माया का सुख तो अंतोतगत्वा निराशा का ही कुंड है, नरक का कुंड और क्या हो। ये झूठा सुख है छल का, ये माया का झूठा सुख है। सो देत माया की फांस। इस सुख को पाने की जो तृष्णा है, प्यास है, भूख, वो आटी फांस देती है आपके गर्दन में और मृत्यु के करीब कर देती है, जब आपको इस तन को छोड़ना ही। और तन छूटा और प्राण प्रीतम मिले नहीं, और जो सुख भी थोड़ा बहुत अर्जित माया का कर सके थे, वो भी समाप्त। क्योंकि तन छूटा तो वो सुख भी छूटा। दुख से प्यूजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना सो दुख से। तो धाम धनी का मिलन रूहों सिर्फ विरह के दुख से। कैसे ज्ञान से पता लगा बिछोहा का दुख, उस दुख में दर्द हुआ, दर्द से विरह हुआ, विरह से तड़पन हुआ, तड़पन से
इच्छा उत्पन्न हुई कि अब इस तन को छोड़ दे, तब धाम धनी आकर दीदार दे के मिलन का सुख देते हैं। तो दुख प्रारंभिक स्थिति है जो ज्ञान से पता लगता है, और अंतिम स्थिति है मिलन। तो दुख से पीयूजी मिलसी, ये एक मार्ग है। सुखे न मिलिया, और जो माया का सुख है उससे तो 84 लाख योनियों में प्रवेश करना होगा, जो वही योनि तो 84 नरक के कुंड कहलाते। अपने धनी का मिलना सो दुख है से। अब जब एक स्टेशन से चलेंगे तभी तो अंतिम स्टेशन पे पहुंचेंगे। तो जब तक पहले स्टेशन से चले नहीं तो अंतिम स्टेशन पहुंचेंगे कैसे? तो पहला स्टेशन है ज्ञान से बिछोहा का दुख, और अंतिम स्टेशन है धामधनी से मिलन, और बीच का जो रास्ता है वो विरहा के दर्द में तड़पता है। सोचो सुंदर सा, कोई पत्नी अपने पति को मिलने के लिए बंबई से चली और आना है दिल्ली, और दिल में उसके सिर्फ अपने पति का ही स्वरूप है, उनकी ही बातें हैं, उनकी ही याद है, वो उसी की याद में डूबी है। 24 घंटे लगते हैं मुंबई से दिल्ली आने में, वो 24 घंटा जो मिलन के पहले की जो तड़पन है वो और कोई उसका को पैसेंजर सहयात्री कैसे जानेगा जो उसके दिल में पी रहा है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने एक, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सोने। ये माया के सुख को छोड़ के अपने प्राण प्रीतम से मिलना है। और ये जो क्या होता है कि जैसे ये 24 घंटे की यात्रा मान लो, तो जब पिया से मिलन हो तो उसका सुख कैसा होगा ये अब दिल जानता है जो विरह में तड़प रहा होता है। सीधा सीधा बैठे और पिया अपने पति से मिल लिए तो कोई सुख नहीं, लेकिन जब तड़पने के बाद मिलोगे तब उस सुख की जो लज्जत होगी वो समझ आएगी। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूसों होइए सन्मुख। तो सुंदर साथ जो भी उदाहरण धामधनी की कृपा से आपको मिला, अब आप समझ लीजिए कि हमारी कोई भी श्वास धामधनी की मिलन की आकांक्षा और उस आकांक्षा से उत्पन्न ये विरह का दर्द, पीड़ा, तीस हमारे दिल पे मानो एक फोड़ा हो गया और वो टभक रहा है, और उस टभकन का जो दर्द है वो तो तभी मिटेगा जब धामधनी अपने रूहों को कंठ से कंठ लगाए के, अंग से अंग लगाए के मिलन का वो अप्रतिम सुख देंगे। तो रात हो या दिन हो, दुख पीते रहिए, खाते पीते दुख, यानी आपका ये तन कोई भी क्रिया कर रहा
हो, लेकिन जो इस तन के अंदर दिल है वो तो पिया के बिछोहा के दुख में तड़प रहा है। उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूसों को ये संग। अब आपका ये तन माया का कोई भी कार्य कर, लेकिन दिल पे माया का अधिकार नहीं। तन तो जीव के अधीन होता है और जीव माया के अधीन होती है, वो सब आप जान चुके। तो वो इस तन के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य कराता है जिससे आत्मा को सुख नहीं मिलता और जीव उस सुख को वैसे ही पाना चाहता है जैसे मृग की तृष्णा होती है तपते बालू में सूर्य की किरण में जल ढूंढता। तो इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पीऊ को सुख, जो चाहत है सुख आखिर दिन में दुख। इस माया का तो स्वरूप ही है दुख। वो कितना भी छलावा कर ले सुख का। अब जैसे एक उदाहरण आपने देखा, अभी रामायण ग्रंथ का जो सीरियल आया था, शूर्पणखा कितनी सुंदर स्त्री बनकर आई लक्ष्मण को मोहने के लिए। अगर लक्ष्मण उसके मोह पाश में फंस जाते तो मृत्यु का ग्रास बन जाता। लेकिन लक्ष्मण के जो था, उनके भ्राता के प्रति प्रेम था उनके दिल में, तो दिल के नैन की नजर ने पहचान लिया कि ये तो राक्षसी है और उसकी नाक को लेकर काट दी। और नाक कटते ही वो अपने विभत्स राक्षसी स्वरूप में प्रकट। तो ऐसे ही माया का स्वरूप जो दिखलाती है बड़ी बड़ी छलिया स्वरूप सुख का स्वरूप, और जिसने पहचान के उसकी नाक काट दी तब वो अपने असल रूप में आ जाएगी और आपको दिखा देगी कि मेरे अंदर ही तो ये 84 लाख योनियों का जो भ्रमण इन 84 नरक के कुंडों में होता है वो मेरा ही स्वरूप तो है। तो धामधनी से वियोग के दुख से मत डरो, इसी वियोग के दुख में तो पीयू मिलन का सुख। और जो चाहत है सुख माया के सुख को चाहते, वो एक सुंदर नारी का शूर्पणखा का से मोहित है, उनको दुख ही मिलेगा। वो अखंड दुख होगा और जो ये वियोग का दुख है वो अखंड सुख देगा। तो अखंड दुख दिखता है सुख और अखंड सुख दिखता है दुख। अब सुंदर 7 ब्रह्मात्माओं के लिए रास्ता खुला है। दुख बिना ना होवे जागनी, जो करे ओट उपाय। धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों ए ना जगाए। अब धाम धनी बड़े प्यार से
बताते हैं कि आपकी आत्मा का जागृति तभी संभव है जब प्रिया मिलन की तड़प में दुख ही दुख पाओगे, और दुख के बिना जागनी नहीं होती, चाहे कितने भी उपाय। धनी जगाए जागे, लेकिन धाम धनी तो बड़े अल रहमान है, मेहरबान है। वो बिना दुख दिए आपको जागृत, सब मांग रहे हैं प्यू मिलन का, प्यू मिलन के राह का दुख, यानी अपने बिछोहा का। लेकिन धाम धनी अपने रूहों को धनी न देवे दुख तिल चेता, उन्हें दुख देते। तो कह रहे हैं धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों एक जगा। नहीं तो दुख के बिना तो कभी जागृति हो ही नहीं सकती। लेकिन धाम धनी ने दुख भी नहीं दिया और दुख दिखा भी दिया, और उसके दुख रूपी माया के सुख से आपको हमको बचा भी लिया और अखंड सुख भी दिया। ऐसे है मेरे प्राण। दुख दिखाते हैं पहाड़ के जैसे, और फिर उसको जैसे रुई को धुनता है, वैसे ही धाम धनी उस पहाड़ को धुनकर कंकरी बना देते। तो हमें दिखा दुख का पहाड़ और उड़ गया कंकरी के जैसा, और धाम धनी ने उसकी जरा भी चोट अपनी आत्माओं तक आने नहीं दी। दुख खाना दुख पीवना दुख है हमारो आहार, दुनिया को दुख खाता है तो दुखते भागत संसार। वो माया का सुख नहीं मिलता तो उनको वो दुख लगता है, यानी अपने दिल की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो दुख को प्राप्त होता है। और आत्मा के लिए अगर प्राण प्रीतम न मिले तो दुख है। तो वो उनकी शरीर से होने वाली कोई भी क्रिया चल रही, खाना हो, पीना हो, भोजन की आवश्यकता हो, वो सब धाम धनी की विरह का दुख है। और इस दुनिया वालों को तो माया के सुख न मिलने से जो दुख होता है वो उनको कचोटता है, और उस दुख को वो भाग जाते, उसको पाना नहीं चाहते। दुखते विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क प्रेम जब आया, तब नेचे मिलिए हम। सुंदर साथ। अब ये चौपाई वस्तुतः इसके अंदर परम धाम का मार्फत और हकीकत का इल्म है। तो चलिए आज उसमें डूबते हैं, छीनते हैं। दुखते विरहा उपजे, ज्ञान से जब बिछोहा का पता लगा तो दुख पैदा हुआ, और वो दुख से दर्द उत्पन्न होता है, जिससे धाम धनी का विरहा का पीड़ा। तो बिछोहा का दुख जब धाम धनी के तारतम ज्ञान से पता चल गया तो विरहा का दर्द पैदा होता है, और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि आत्मा
यही विचारती है कि अब ये तन छूट जाए और मैं अपने प्राण प्रीतम को मिल। तो दुखते विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क। तो विरहा में जब तड़पन होती, सुंदर साथ एक जरा विचारोगे, अच्छा है, अच्छा लगे। एक सागर है, उसका किनारा है, घाट है। सागर से कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लहरों के साथ मछली बाहर रेती पर आ गई, किनारे पर आ गई। अब वो अपने जल से बिछोहा हो गया उसका। तो अब क्या होगा, तड़पन होगी। तो मछली कैसे तड़पड़ाती है वो तो आप सबने देखा, वो पूरी तरह से तड़पड़ाएगी। तो उस तड़पड़ाने से क्या होगा, उसका तन एक कंपन की स्थिति में आ जाएगा और वैसे कांपते कांपते तड़पते तड़पते उस अपने आगे उस रेती पर चलने लगेगी और जल को प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा उद्यम वो करेगी और बाकी सागर जल लेकर आ जाएगा, उसको वापस अपने में ले जाएगा। जो एक बेर करो मैं साध, 10 बेर करूं जी जी करके तुम्हें याद। 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें। तो जब एक बार विरहा का वो तड़पन हुआ तो मानो 2 इंच कांपती हुई, कलकलाती हुई तुम आगे बढ़ी तो धाम धनी तो अपनी महर की लहरें लेकर आ जाते हैं और आपकी दिल की तड़पन मिटाकर, तन की तड़पन मिटाकर अपने अंदर ले जाते हैं। और वो जो जल आता है वो क्या होता है, इश्क प्रेम का मूल स्वरूप होता है। इश्क स्वयं में लीला नहीं करता, इश्क तो राज्य के दिल का घनीभूत स्वरूप होता है। उसकी लहरें प्रेम का स्वरूप होती हैं, जो सब तड़पती हुई मछलियों को झिलाकर अपने अंदर ले जाती। तो और फिर अंदर ले गई तो इश्क का स्वरूप। तो परम धाम में जो लहरों का स्वरूप है वो प्रेम का स्वरूप है। और वो जब अपने मूल अद्वैत में पहुंच जाती है वो मार्फत का स्वरूप, वो इश्क का स्वरूप। तो सुंदर साथ इस चौपाई को बड़े प्यार से ग्रहण करिए। दुखते विरहा उपजे, ये तो आपने समझ। विरहे प्रेम इस, अब इस विरहा का प्रतिफल क्या है, रूहों के दिल की सुरता कहां पहुंच जाती है, परम धाम में। और वो हकीकत की लीला का रसपान करने लगती। तो विरहे प्रेम पहले हकीकत आता, फिर उस हकीकत के रस में डूबकर धाम धनी के दिल के सागर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो वो इश्क उसको मिल जाता है और ज्ञान से अब पता चल गया कि इस प्रेम की लहरों में इश्क ही है। तो हकीकत में मार्फत है और मार्फत में हकीकत है।
और यही परम धाम के खिलवत विश्व बाह्य का स्वरूप है। तो दुखते विरहा उपजे विरहे प्रेम इस, तो विरहा के द्वारा हकीकत परम धाम की हकीकत में और फिर उस हकीकत में लीला करके धामधनी के दिल में इश्क में। अब कैसे जाहिर करें, शब्द थोड़े मिल नहीं। परम धाम के अंदर जब हम स्वलीला अद्वैत को धामधनी के तारतम्य ज्ञान से पा जाते हैं, तो जो सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक 15 घंटे की लीला है, वो प्रेम की लीला है। और उस प्रेम के रंग में हर रंग इश्क का है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन प्रेम कोई अलग स्वरूप नहीं होता, इश्क का ही स्वरूप होता, बस लीला में प्रेम कहलाता है। तो हकीकत भी कहलाता है, होता वो मार्फत का ही प्रकट स्वरूप। तो हकीकत के जर्रे जर्रे में इश्क। तो सुंदर सा 15 घंटे जब यहाँ के विरह का पीड़ा में हर घड़ी खाते पीते उठते बैठते रात दिन उसमें ही झीलते, विरह के दर्द में झीलते, विरह की पीड़ा में झीलते, उस टीस को अपने दिल के अंदर महसूस करते। तो धामधनी हमारे दिल रूपी पर्दे पर परम धाम के हकीकत स्वरूप और वहां की लीला प्रकट करते। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर, यूं करते छूटा खेल नजरों तो रूहे कदमों तले अचूर। तो 15 घंटे उस हकीकत की लीला में जब विरह का पीड़ा में आत्माएं रहती हैं, तो उनकी सुरता 15 घंटे तक परम धाम के धनी का दीदार, धनी के साथ लीला विलास, यही खाना पीना। खाना दीदार हक का, पानी पीवना दोस्ती हक। तो जब यही स्थिति रहती है तो वो उनको प्रेम का रसपान। लेकिन फिर जब इश्क का रसपान उसके मूल का होना है, तब वो 9 घंटे रंग पर वाली। जब आत्मा अपनी सुरता से 15 घंटे की हकीकत की लीला प्रेम में डूब कर पहुंचती है, तो 9 घंटे रंग पर वाली के मार्फत स्वरूप इश्क की खिलवत में डूब जाती है। फिर जब सुबह उठती है तो फिर इश्क से प्रेम। अब ये चौपाई का 2 चरण आपने समझ लिया। दुखते विरहा उपजे विरहे प्रेम इस, यानी विरह से पहले वो 15 घंटे की हकीकत की लीला, फिर 9 घंटे मार्फत की रंग पर वाली की। फिर तीसरे चरण में क्या कहते हैं, दूसरे चरण में पहले प्रेम था, फिर इश्क था, और तीसरे चरण में पहले इश्क है फिर प्रेम है। यानी अब वो 9 घंटे सुख लेवे सारी रात, तीसरी भौम आवे उठक परा। यानी मार्फत का रस पीने के बाद
फिर हकीकत का रस पीने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कहते पहले प्रेम से इश्क और फिर इश्क से प्रेम। वहां से उठकर तीजी भूमि में आए तो फिर 15 घंटे की लीला। तो इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिली और जब ये 24 घंटे 8 प्रहर 64 घड़ी हमारे दिल में रहता है तब धामधनी हमसे हमारे अंदर ही रहते, हमारी सोच में रहते, हमारे दिल में रहते, हमारी नजरों में रहते, हमारी सुरता में रहते। दुख शोभा दुख सिनगार दुखे को सब साज, दुख ले जाए धनी पे इन सुखते होत आकाश। अब ये विरह का जो दर्द है, दुख है, बिछोहा का दुख, विरह का दर्द, विरह की पीड़ा, यही तो आत्माओं का शोभा और सिनकार है। और ये विरह ही आत्माओं का साज है और यही विरह हमें धनी से मिलाता है। दुख ले जाए धनी पे इन सुखते होत आकाश। अब ये पिया मिलन का जो सुख है उससे हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो दुख सारों ने मान्या बड़ी मत वालों ने जाग, दुखते अपने प्यू का आवत विरह। साथ भली प्रकार से समझ गए कि इस दुख का क्या मोल है। मोल तोल ना दुख को कोई ना ही इन बराबर। ये जो दुख का मोल है वो इतना महंगा है कि किसी के पास वो संपदा है ही नहीं कि वो दुख को खरीद सके। क्यों महंगा है? क्योंकि इस दुख से वो अक्षरातीत पर ब्रह्म प्राण प्रीतम प्राण नाथ प्राण जीवन प्राण वल्लभ प्राणेश्वर हमको मिलते। तो अक्षरातीत को पाने के लिए दुख लेना पड़ता है और कोई भी जीव सृष्टि के पास इतनी धन संपदा नहीं है कि वो दुख खरीद ले जिससे धनी मिले। वो तो दुख से भागते। इसलिए आत्माएं ही उस दुख को पाने का अधिकार रखती हैं। जिन दुख ते धनी पाइए ताको मोल होवे क्यों कर। सुंदर सा बारीक बातें दुख की जो कदी लगे मिठास, तो टूट जात है ये सुख होत माया को नास। ऐसी बारीक बातें दुख की और जब वो दुख आता है तो उस विरह के दर्द में इतना मीठा सुख मिलता है कि जब विरह का सुख इतना मीठा है, आनंददायी है, तो सोचो कि पिया मिलन का सुख कैसा होगा। दुख तो महंगे मोल को मैं देखा दिल ल्याए, मोल तोल ना दुख को कोई ना ही इन बराबर। जिन दुख थे धनी पाइए ताको मोल होवे क्यों कर, जिससे उसका मोल नहीं किया जा सकता। दुख तो महंगे मोल को मैं देखा दिल ल्याए, दुनिया सब भागी फिरे
कोई ना सके ऊंचाई, कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत महंगा। मैं तो चाहिया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं कि पहले मैं भी माया का सुख चाहती, ये सुंदर साथ को बताने के कि तुम ऐसे निराश मत हो कि मैं तो हर समय माया का ही सुख चाहती, क्या करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पिया नहीं मिलेंगे, तो घबराओ मत। तो उन्होंने आपको ढांढस बधाने के लिए कह दिया, मैं तो चाहिया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, लेकिन धाम धनी की मेहर अपनी आत्माओं पर रहती है। अब वो ऐसा दुख वियोग का अपने इल्म से देकर कि अब मुझे ये माया का सुख जहर लगता है। जो साहेब संकुल हो वही तो दुख आवे दे, इन दुनिया में चाह कर दुख न लिया। अब माया का सुख और अंतोतगत्वा दुख और पिया मिलन का सुख और टेम्पोररी दुख, उसकी प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। तो जब धाम धनी हमारे आत्माओं पर प्रसन्न होते हैं तो अपने वियोग का दुख देकर अपने पास बुला, दुख देवे दीवान की स्यानप देवे उठाए। अब जो हमने ज्ञान बहुत सारे अर्जित किए हुए थे, जब वो विरहा जागा तो हमारा जितना ज्ञान था वो तो गया खड्डे में। अब तो मैं दीवानी हो गई, बाबा मैं तो दुख देवे दीवान की, यानी उस विरह में ऐसे डूबे कि प्रेम के रस से परिपूर्ण हो गए। ताथे दुख कोई न लेवे, ले वही सब सुख स्यानप, सब अपनी बुद्धि के चालाकी में रहते, और जो आत्माएं इस अपनी होशियारी को छोड़ बैठती हैं वो हमारे पास आ जाती। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को, गए प्यारी उम्र खोए। दुनिया में के लोग दुनी अपनी दानाई से, अपनी बुद्धि की चालाकी से, होशियारी से, चतुराई से लेने चाहे तो उनको परब्रह्म भी चाहिए और माया भी चाहिए, और ये दो एक जगह तो मिलते नहीं, या वो ले लो या ये ले लो। तो वो किसको धोखा देते हैं? परब्रह्म। फरेब, फरेब माने धोखा, फरेब देने चाहे हक को, गए प्यारी उम्र खोए। और फिर ऐसे उनका ये तन समाप्त हो जाएगा, न माया ही मिली न मिसाले सर। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। वो ब्रह्म सृष्टि बड़ी मुश्किल से मिलती। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख, जिसको विरह का दुख दर्द थोड़ा सा स्वाद लग गया तो वो माया का सुख कभी नहीं चाहिए। वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ सकता है, फिर वो विरह का दर्द जिससे मिलन का सुख प्राण प्रीतम से होगा, बस अब उसके दिल में यही ख्वाहिश रह जाएगी। श्री महामत कहे इन दुख को मोल ना किया जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे। और इस दुख का मोल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुख से पीयूजी मिल सी।
तो सुंदर साथ आज आपके चरणों में इस प्रकरण 17 को यहीं पे